हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैशी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये एक लोन एप्लीकेशन है जो हमें इंस्टेंट लोन देने का दावा करती है। यहाँ पर इससे मैंने खुद भी लोन लिया है और आपको कैसे इससे लोन मिल सकता है और कौन कौन जो बंदे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, इस वीडियो में वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर आना है और इसके लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए नॉर्मल वही पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी सेल्फ़ी चाहिए होती है। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले इसकी प्ले स्टोर पर अगर आप रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी 4.1 की रेटिंग है, जो काफ़ी बढ़िया है। 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। 50 लाख से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। मैं खुद भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। मुझे इन्होंने कितना लोन प्रोवाइड किया है वो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर इसके जो डिटेल्स की बात करें वो प्ले स्टोर पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, एप्लीकेशन के अंदर ही आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो हम इसका सीधी इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया, उसके बाद ओपन कर लिया। मैंने इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है पहले से ही। अगर आपका अकाउंट इसमें क्रिएट नहीं है तो आपको अपनी ईमेल आईडी से और आपके या मोबाइल नंबर से या फिर आपके फेसबुक या व्हाट्सएप से नहीं, फेसबुक से इसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसमें अपना नाम और जो नॉर्मल डिटेल्स आपकी रहती हैं, आप कहाँ काम करते हो, कितनी सैलरी है आपकी, ये सब जो डाटा है वो देना पड़ता है। सबसे पहली मैं बात आपको इसमें बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है मेनली सैलरीड पर्सन को टारगेट देकर बनाई गई है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। लेकिन अगर आप सैलरीड नहीं भी हैं, मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं आती लेकिन आपके बैंक के ट्रांजैक्शन ठीक हैं, ठीक से मतलब जैसे 10-20 हज़ार के नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हर महीने होते रहते हैं, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो ऑफिशियल ईमेल है उसको वेरीफाई करना होता है। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करते हो तो भी आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, मुझे मेरे ऑफिशियल जो ईमेल है उसको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैंने इसको अभी तक वेरीफाई ही नहीं किया है और मुझे लोन भी मिल चुका है। कितना लोन मुझे मिला है, कितना इंटरेस्ट रहता है, वो सब बात इसमें करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है ओपन कर लिया। ये मुझे कह रहे हैं कि सॉरी यू हैव मैक्स्ड आउट योर क्रेडिट लाइन एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है आपको जो लोन की एलिजिबिलिटी है आपने उसको ले लिया है। और अब जब आप ये चुका दोगे, मतलब जो लोन मैंने लिया है, तब आप इसके बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो लोन मैंने लिया है उसकी डिटेल्स तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें मैं माई प्रोफाइल के ऑप्शन पर लेकर चलता हूँ। इसमें क्या क्या प्रोफाइल्स के ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। 4 स्टेप्स में आपको पहली आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपके माता पिता का, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और आपका एड्रेस वगैरह, आपको जो भी आपका एड्रेस है जो आधार कार्ड से मैच है तो वो एड्रेस आपको इसमें डालना होगा। इसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप क्या करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेकिन अगर आप सैलरीड भी नहीं हो तो आप उसमें लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके 10-20 हज़ार की ट्रांजैक्शंस होती हैं और आप इससे लोन लेना चाहते हो लेकिन आप सैलरीड नहीं हो। नॉर्मली ट्रांजैक्शंस होती हैं आपके, जैसे आपके अकाउंट में, जैसे आपके कोई जैसे माता पिता हैं, आपने उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में की, और आपने ऐसे कोई ट्रांजैक्शन होती है, आपने किसी फ्रेंड के अकाउंट से ऐसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गई, तो तब भी आप इसमें सैलरीड लिख दीजिएगा। और सैलरीड के बाद जब आप इसमें बैंक वेरिफिकेशन करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो तीसरा जो पॉइंट रहता है वो रहता है बैंक डिटेल्स का। इसमें बैंक की डिटेल्स भरनी होती है और आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट इसमें मांगी जाती हैं। आप इसको ऑनलाइन भी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हो, उसके लिए नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तब आप इसमें जो नॉर्मल PDF फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट होती है वो भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद फ़ोटो प्रूफ में आपका रहता है, जैसे आपका अपनी एक तो सेल्फ और आपके पैन कार्ड का और आपके आधार कार्ड का फ़ोटो, ये सब इसमें रहती हैं। तो ये नॉर्मली आपको इसमें देना होता है। ये 4 डिटेल्स भरने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। मेक श्योर कर लीजिएगा कि हर डिटेल्स आपकी परफेक्ट हो। परफेक्ट से मतलब जैसे
आप अगर कोई होम एड्रेस डाल रहे हो तो उसका एड्रेस और पैन कार्ड या आधार कार्ड का एड्रेस सेम रहे, अलग ना रहे। तो बैंक डिटेल्स भी आप, जो आपका नाम है आधार कार्ड में वही नाम आपके बैंक में, जिससे जो आपका अकाउंट है वो होना चाहिए उसी नाम से। अब इससे फिर आप लोन ले सकते हो। लोन के लिए आपको क्या रहता है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे जितने कि आप एलिजिबल होंगे, लेकिन एलिजिबल से पहले ये आपको भी पूछ लेता है कि आपको लोन कितने का चाहिए। जैसे मुझे नॉर्मल 5,000 का चाहिए था, लेकिन ये भी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया हूँ, मुझे तो चाहिए ही नहीं था। तो इसमें आपने जैसे डिटेल्स फिल की, डिटेल्स फिल करने के बाद से पहले आपको ये पूछता है कि आपको कितने का लोन चाहिए। उतने लोन के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे, जैसे 50,000 का चाहिए तो 50,000 तक के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे, वैसे ये जो 5 लाख देने का दावा करती है, लेकिन मान लीजिए आपको 50,000 चाहिए, आपने लिख दिया कि मुझे 50,000 चाहिए। बाद में जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद ही आपको बता देगा कि आप 50,000 के लिए एलिजिबल हो या उससे ज़्यादा के लिए एलिजिबल हो या आप उससे कम के लिए एलिजिबल हो। तो आप उस हिसाब से इसमें अपना देख लीजिएगा। तो अब मैं इसके जो चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको मेरे लोन में ले चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो लोन लिया था वो मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिसबर्ज सॉरी हो चुका है। अब मैं इसके डिटेल्स पर अगर चेक करूं तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 5,000 का लोन इससे लिया था। मुझे इसकी जो ख़ास बात लगती है वो ये लगती है कि इसमें जो फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस या इंटरेस्ट भी अगर, वो बहुत कम लगता है और एप्लीकेशंस के मुकाबले। और एप्लीकेशंस में आपको जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई देना पड़ता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपको बहुत कम देना पड़ता है और एप्लीकेशन के मुकाबले। जैसे मैंने 50,000 के लोन के लिए अप्लाई किया, 5,000 के लिए, तो मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस रही, इंटरेस्ट रहा इतना, और प्रोसेसिंग फ़ीस रही इतनी, और जीएसटी का जो अमाउंट है वो इतना, और ये डिस्काउंट जो मुझे मिला था, मतलब जैसे आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, प्रोमो डिस्काउंट, वो आपको इतना मिल जाएगा। ये मेरी अमाउंट में मुझे इतना मिला है, आपके में कम ज़्यादा हो सकता है, ये पहली बार आपको कुछ डिस्काउंट भी देंगे। तो प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी कम हो गई अपने आप ही उस हिसाब से, क्योंकि 43 का मुझे डिस्काउंट मिल गया था, और जीएसटी भी मेरी रही ही नहीं क्योंकि 43 का मुझे डिस्काउंट मिल गया था। जो मुझे मेरे बैंक में पैसे मिले हैं वो इतने मिले हैं, यानी 4,950 रुपये। तो कुल मिला के मेरे सिर्फ 50 रुपये ही कटे हैं। बाकी एप्लीकेशन में आप देखोगे कि आपने जैसे 5,000 का लोन लिया, आपके अकाउंट में आते हैं 4,200 रुपये या 4,100 रुपये। कुछ एप्लीकेशंस में तो बुरा हाल इतना है कि सिर्फ आपके 3,800 रुपये, 4,900 रुपये ऐसे आते हैं। लेकिन इसकी जो खास बात है कि आपने 5,000 के लिए अप्लाई किया, आपके आए 4,950, सिर्फ 50 रुपये कट हुए, जो नॉर्मल है, बहुत प्रोसेसिंग फ़ीस में इतने कट होते ही हैं। ये तो अगर आप किसी बैंक से भी आप लोगे तो वो भी आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर इतने काट ही लेते हैं। अब मुझे जो इसके रिटर्न करने हैं वो करने हैं सिर्फ और सिर्फ इतने, 5,373। तो जहाँ पर, और ये पैसे भी आपको ये नहीं है कि आपको एकदम से चुकाने हैं जैसे 15 दिन के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 3 ईएमआईज़ के अंदर इसको पे करना है। मेरी जो 3 ईएमआई रहेंगी, देखिए मैं आपको अपना प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी 25 नवंबर 2021 को, अप्रूव भी उसी दिन हो गया था, लेकिन मेरे बैंक में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो लोन मेरे बैंक में गया था वो 30 नवंबर को दिया गया, मतलब 5 दिन का टाइम लगा था। लेकिन ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम थी, लेकिन विद इन 24 आवर्स के अंदर नॉर्मली मैंने देखा है कि ये आपके पैसे आपको दे देते हैं जो आपकी लोन है। तो 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे इसे पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, 30 दिसंबर की है, मतलब 30 को मेरे जो पैसे हैं वो आए, और अगले 30 दिन के बाद मुझे इसको पे करना है, 30 दिसंबर 2021 को, और वो भी इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट आपको इतनी मेरी मुझे मिल चुकी है, वो आपके पैसे पर डिपेंड करता है कि आपके पैसे कितने हैं, वो इंस्टॉलमेंट आपकी उस हिसाब से बन जाएगी। और दूसरी ईएमआई ड्यू होगी मेरी 30 जनवरी को, यानी 60 दिन के बाद, लोन लेने के 60 दिन के बाद दूसरी ईएमआई ड्यू होगी, और 90 दिन के बाद मेरी तीसरी ईएमआई ड्यू होगी जो है उतनी ही। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मेरा सारा डिटेल्स कैसे रहती है।
तो इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है और जो इंटरेस्ट है, मुझे मतलब 90 दिन का टाइम मिला और मुझे एक्स्ट्रा कितने पे करने हैं, 373 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने हैं, प्लस 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के भी कटते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इतना पे करना है, यानी कि 400 कुछ रुपए आपको पे करने हैं, 420 के समथिंग, ये 20-25 के समथिंग, 30 के समथिंग ये रहेगा। तो सिर्फ इतने पे तो, लेकिन ये जो टाइम है ये मुझे बहुत ज़्यादा मिला है और एप्लीकेशंस के मुकाबले। और एप्लीकेशंस में जैसे किश्त में आपको सिर्फ 15 दिन मिल गए। जो रोफीलो एक एप्लीकेशन आती है, रफ़ीलो नाम की कोई एप्लीकेशन है, उसमें भी मैंने देखा था, उसमें भी 15 दिन। लेकिन ये एप्लीकेशन मुझे बहुत बढ़िया लगी, इसमें आपको जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, इससे भी ज़्यादा आपको मिल जाएगा अगर आपकी जो आपको जो टेन्योर है वो ज़्यादा चाहिए। 90, ये जो टेन्योर है ये 2 साल तक का वादा करते हैं, वो आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना टाइम चाहिए। लेकिन ये छोटी अमाउंट है तो इसके लिए मुझे 3 मंथ का ही जो समय है वो मिल रहा है। आपकी अमाउंट अगर बड़ी होगी तो आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पर मेरी EMI को आपको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो इस लोन एप्लीकेशन का मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। एक ख़ास बात दोस्तों इसमें एक ऑफ़र चल रहा है अभी रेफ़र एंड अर्न का, तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उसी से आप इसको अप्लाई कीजिएगा। और जो ये मेरा कोड है इसको कॉपी करके जो मतलब आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसमें 50% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जैसे आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी उसमें 50% और आपको कम देना पड़ेगा, और जो अमाउंट है वो आपको तकरीबन पूरी ही मिल जाएगी, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस में ही आपको 50% का जो वेव ऑफ है वो मिल चुका है, और उनका प्रोमो डिस्काउंट तो आपके पास रहेगा ही। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा, मेरे जो रेफ़र कोड है इसको यूज़ कर लीजिएगा, ताकि 50% प्रोसेसिंग फ़ीस का डिस्काउंट आपको मिल जाए, 50% का डिस्काउंट प्रोसेसिंग फ़ीस पर आपको मिल जाए। तो आप इससे खुद